Let us understand the basic difference between chromatin and क्रोमोसोम। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस है जिसको हम समझते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन क्या है? सबसे पहली चीज कि दोनों चीज बने कैसे हैं। क्रोमैटिन बना है डीएनए प्लस प्रोटीन से। Chromatin is made up of what? DNA and protein. And same thing here, chromosome is also made up of DNA plus protein. तो ये तो डिफरेंस नहीं हुआ, ये तो सिमिलर प्रॉपर्टी है, ओके। तो बेसिकली समझने के लिए कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों एक ही चीज से बने हैं, डीएनए और प्रोटीन से। तो अब तक जो हम समझ रहे थे कि क्रोमैटिन किसी और चीज से, क्रोमोसोम किसी और चीज से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स दोनों डीएनए और प्रोटीन से मिल करके बने हैं। तो डिफरेंस क्या है? क्रोमैटिन कैसा दिखता है? क्रोमैटिन इज लॉन्ग, एक्सट्रीमली थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रोमैटिन कैसा है? लॉन्ग है, एक्सट्रीमली थिन है और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगर हम न्यूक्लियस के अंदर मैं क्रोमैटिन दिखाना चाहूँ तो वो कैसा होगा? लॉन्ग, एक्सट्रीमली थिन और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। एक चीज हम और ऐड कर सकते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर की तरह या थ्रेड की तरह एक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्रोमैटिन कह रहे हैं, ओके। सो लॉन्ग एक्सट्रीमली थिन fiber like thread like structure that is called as chromatin, okay, which is present inside what? ये सब के सब कहाँ present है? present inside the nucleus, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। now how does chromosome look like? now suppose what we are doing, it is highly condensed form, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है? ये highly condensed and coiled form of क्रोमैटिन फाइबर। अगर मैं क्रोमैटिन फाइबर की लाइक दिस क्रोमैटिन फाइबर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, अब इसकी अगर मैं कॉइलिंग कर दूं, इस क्रोमैटिन फाइबर की अगर मैं कॉइलिंग कर दूं तो वो कैसा दिखेगा? इट विल लुक समथिंग लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर और कंडेंस्ड फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर विच टर्न्स इनटू अ क्रोमोसोम। तो क्या होता है कि यही क्रोमैटिन फाइबर, दिस क्रोमैटिन फाइबर जब क्या होगा? जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस क्रोमैटिन फाइबर it will get condensed and it will get coiled into a rod like structure which is called as chromosome, okay. So difference is what? Difference is chromatin, it is a thread like structure, it is nothing but just a thread like structure, extremely thin है, long है। and chromosome क्या है? chromosome it is highly coiled and condensed form, मतलब अगर ये हमारा thread like structure present है, अब इसी की अगर मैं कॉइलिंग कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्रोमोसोम। लेकिन दोनों चीज बने सिमिलर चीजों से है, दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन, ये सिमिलर चीजों से बने होते हैं। नाउ अनदर डिफरेंस बिटवीन द क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन इज व्हाट? हम क्रोमैटिन को तभी देख सकते हैं जब सेल रेस्ट कर रहा होता है, when cell is at the resting stage, which means what? resting stage मतलब क्या है? कि सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, means no cell division. when cell is not dividing, in that condition we can easily see the chromatin fibers, whereas when the cell starts dividing, जब सेल डिवाइड होता है, when there is cell division, in that moment we can see the rod like structure, highly condensed like structure which is called as क्रोमोसोम, ठीक है। ये है हमारा क्रोमोसोम। तो बेसिक सा डिफरेंस है, ये क्या है? लॉन्ग है, लंबा सा, एक्सट्रीमली थिन, एकदम पतला धागे की तरह एक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ओके। whereas chromosome it is highly condensed and coiled form of chromatin, ये क्रोमैटिन का ही highly coiled और condensed form है। मतलब अगर मैं क्रोमैटिन फाइबर को लूँ और उसको मैं बहुत अच्छे से धागे को मैं फोल्ड कर दूं तो क्या बन जाएगा? वो क्रोमोसोम बन जाएगा, जो कि हाईली कंडेंस्ड और कैसा दिखता है? वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि इसको हम तभी क्रोमैटिन फाइबर्स को वी कैन सी एट द रेस्टिंग स्टेज, whereas when the cell divides we can see the chromosomes. So this is the very basic difference between the chromatin fiber and the chromosome.